सकेंगे। तो आज मैं कहता हूं कि उत्तरी छोटानागपुर को अलग राज्य बनाना चाहिए। इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। अलग राज्य बनना चाहिए, उत्तरी छोटानागपुर अलग राज्य बनना चाहिए। और ये अगर बिजली नहीं दे सकते हैं तो इनको राज्य करने का अधिकार। अब चले जाइए बिहार में, न वहां कोयला है, न लोहा है, न अबरक है, न तांबा है, कुछ नहीं है, लेकिन 24 घंटे बिजली रहती है। कान में तेल दे करके सोया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है सो आज हम लोग यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर भैया। अब जनधन के मनीष जायसवाल जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारी महिलाओं ने आज का जो घेराव है ये कोई शौकिया तौर पे हम लोगों ने लोकसभा के सांसद, लोकसभा क्षेत्र के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उन सबों के त्राहिमाम 15 दिन से हजारीबाग में और रामगढ़ में विशेष करके बिजली की व्यवस्था वैसे तो है पूरे राज्य में भी, रांची में भी दिन भर में 10 बार घट रहा है, जबकि आप इस पूरे देश में कहीं पर भी जाइएगा तो राजधानी में कम से कम कहीं पर भी बिजली नहीं घटता। हजारीबाग में तो ये स्थिति हो गया है कि टाउनों में 5 से 6 घंटा और देहात में 3 से 4 घंटा लगेगा। अब आप सोच सकते हैं कि गर्मी का कितना भीषण, और ऐसे में अगर पंखा भी नहीं चले तो आदमी कैसे आए। इसको लेकर के अभी 3-4 दिन पहले हम लोग इनके यहाँ पर आए थे, इनसे बात किए थे, भाई आप लोग हमको व्यवस्था को सुना दें तो हम लोग धरना दें। जिस दिन था हम लोग को यहाँ धरना देने का, उस दिन प्लेन का हादसा होने की वजह से, राजकीय शोक की वजह से हम लोगों ने नहीं दिया था। लेकिन आज जो है हम लोग धरने पर बैठे, आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्र से, हजारीबाग से, रामगढ़ से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अपना जो तकलीफ है, उनका जो दुख है वो दर्ज करा रहे हैं। लगातार ये बहाना बनाते हैं कि डीवीसी लाइन नहीं। देखिए हम लोगों को ये जानने का जरूरत नहीं कि आपको कौन लाइन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आपने बिजली देने का हमारे साथ एग्रीमेंट किया, आपको कनेक्शन दिया, आपको बिजली देना चाहिए। हम आपको अपना अनुभव बताएं, पिछले इस संडे से पहले वाले संडे हम लोग एनटीपीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अपने मोबाइल पर खोल करके लगभग 3 बजे का टाइम होगा और दिखाया था कि उनके जितने भी प्लांट है भारतवर्ष में वो 55% कैपेसिटी पर चल रहे हैं, इसलिए कि पावर का डिमांड है। इसका मतलब बिजली अवेलेबल है, लेकिन इस राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती है, या इसके पास व्यवस्था नहीं करती। अब ये डीवीसी से लेके दें, एनटीपीसी से लेके दें, स्वयं जो बनाते हैं उससे ला करके दें या कहीं और से ला करके दें, ये इनका विषय है। बगल में बाजेडी का प्लांट है डीवीसी का, वो 1000 मेगावाट का 1000 मेगावाट बना रहा है, कोई इसमें कमी नहीं है। ये बहानेबाजी करने से नहीं चलेगा कि बिजली जो है डीवीसी से नहीं मिल रहा है, और ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है। आपने हमको कनेक्शन दिया है, आप हमको बिजली दीजिए, सिंपल बात है। बिजली के यहाँ के लोग तो आपको पैसा दे रहे हैं, तो फिर हमको बिजली का अधिकार है कि नहीं हमको? ये हमको बात समझ में नहीं आया कि आपका अपना है कि कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, ये आपका अपना सब्जेक्ट है, ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है। हमको आप कनेक्शन दिए हैं, आप इंतजाम कीजिए कि आपको डीवीसी से नहीं मिलता तो आप एनटीपीसी से लीजिए, एनटीपीसी से नहीं मिलता है तो आप पावर प्राइवेट लोगों से लीजिए। आप अपना भी बिजली बनाते हैं तेलुघाट में, आप वहाँ से लीजिए। अब दुनिया में बिजली का अवेलेबिलिटी कम नहीं है, हिंदुस्तान में बिजली सरप्लस है आज के दिन में, लेकिन हजारीबाग पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोग जो है आज भोग रहे हैं। आज एक आपके जो है हेमंत सोरेन जी का शिलान्यास किया हुआ है बड़का गांव में एक ग्रिड बनाने का, पकरी बरवाडी में शिलान्यास किए हुए भी हमको लगता है कि साल भर से ऊपर हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ। तो खाली पब्लिक को खुश करने के लिए शिलान्यास करवा देते हैं। आज अगर वो ग्रिड का काम होता रहता
तो हम लोग ग्रिड से जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र में 30 लाख आबादी है, 30 लाख लोग परेशान हैं आपके इस एक्ट से। हम लोग आए थे 3-4 दिन पहले, आप उस दिन थे नहीं, हम लोग बातचीत करके गए थे कि भाई आप निदान ढूंढिए। आज हम लोग सुबह से देख पा रहे हैं कि बिजली, जब हम लोग धरना का ऐलान किए तो आपका बिजली ठीक हो गया। तो हम लोगों को आप लोग पर एक पैसा भी विश्वास नहीं है कि आप बिजली जान के काटते हैं। आपका सरकार जो है पैसा जो है बिजली बिल का नहीं देती है, इसलिए आपको बिजली का आपूर्ति नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ से तभी उठेंगे जब आप रिटर्न में हम लोगों को आश्वासन देंगे कि बिजली का सुधार अभी से होगा और जैसे पहले बिजली था वैसे अगर चलते रहेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं चलेंगे। आग्रह है कि एक बार थोड़ा शांति बनाएंगे ताकि हम लोग बातचीत कर सकें और ये जो कष्ट है हजारीबाग के रामगढ़ के लोगों को, इसको हम लोग निजात दिला सकें। चुपचाप रहो। सांसद महोदय एक माइक इनके पास है, उधर आप लोगों को ये एहसास है कि पब्लिक कष्ट में है, कि स्टूडेंट लोग को तकलीफ हो रहा है, महिला लोग को तकलीफ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आपको 4 घंटा से ज़्यादा बिजली पूरा हजारीबाग और रामगढ़ जिला में नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। 4 घंटा अधिकतम है। यहाँ पर जो है हजारीबाग टाउन में 6 घंटा मिलता होगा, उसमें भी रात भर में हमको लगता है कि 4-5 बार बिजली अभी आया, अभी गया, अभी आया, अभी गया। तो आदमी जैसे आप आदत लगा दिए बिजली का, उसके बाद आप बिजली काट देते हैं। बिजली के यहाँ के लोग तो आपको पैसा दे रहे हैं, तो फिर हमको बिजली का अधिकार है कि नहीं हमको? ये हमको बात समझ में नहीं आया कि आपका अपना है कि कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं। ये आपका अपना सब्जेक्ट है, ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है। हमको आप कनेक्शन दिए हैं, आप इंतजाम कीजिए कि आपको डीवीसी से नहीं मिलता तो आप एनटीपीसी से लीजिए, एनटीपीसी से नहीं मिलता है तो आप पावर प्राइवेट लोगों से लीजिए। आप अपना भी बिजली बनाते हैं तेनू घाट में, आप वहां से लीजिए। अब दुनिया में बिजली का अवेलेबिलिटी कम नहीं है, हिंदुस्तान में बिजली सरप्लस है आज के दिन में, लेकिन हजारीबाग पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोग जो है आज भोग रहे हैं। आज एक आपके जो है हेमंत सोरेन जी का शिलान्यास किया हुआ है बड़का गांव में एक ग्रिड बनाने का, पकरी बरवाडी में शिलान्यास किए हुए भी हमको लगता है कि साल भर से ऊपर हो गया, 1 साल से ज्यादा ही हो गया, अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है। तो खाली पब्लिक को खुश करने के लिए शिलान्यास करवाते थे। आज अगर वो ग्रिड का काम होता रहता तो हम लोग ग्रिड से जो है ग्रिड से ले सकते थे। एनटीपीसी भी डीवीसी से ले रही है ना, एनटीपीसी का जो ग्रिड है वो डीवीसी से ले रही है, उसको आज भी बिजली मिल रहा है, रात को नहीं मिल रहा। ये तो बड़ा विचित्र है, उसका माइंड चल रहा है। लेकिन आपको पब्लिक को यहाँ पर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में 30 लाख आबादी है, 30 लाख लोग परेशान हैं आपके इस एक्ट से। हम लोग आए थे 3-4 दिन पहले, आप उस दिन थे नहीं, हम लोग बातचीत करके गए थे कि भाई आप निदान ढूंढिए। आज हम लोग सुबह से देख पा रहे हैं कि बिजली, जब हम लोग धरना का ऐलान किए तो आपका बिजली ठीक हो गया। तो हम लोगों को आप लोग पर एक पैसा भी विश्वास नहीं है कि आप बिजली जान के काटते हैं। आपका सरकार जो है पैसा जो है बिजली बिल का नहीं देती है, इसलिए आपको बिजली का आपूर्ति नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ से तभी उठेंगे जब आप रिटर्न में हम लोगों को आश्वासन देंगे कि बिजली का सुधार अभी से होगा और जैसे पहले बिजली था वैसे अगर चलते रहेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं चलेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है सर कि पिछले 20-25 दिन से हजारीबाग में बिजली की काफ़ी गंभीर समस्या रही है। उसका कारण है सर कि
टीपीसी का 132 kV का कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य शुरू हो गया था, जिसके कारण वो लोड रिस्ट्रिक्टेड हम लोग को मिल रहा था। जहाँ हम लोग को 130 मेगावाट चाहिए था, वहाँ पे मात्र 70 से 80 मेगावाट दे रहा था, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में दिक्कत हो गया अचानक। और लेकिन अभी उसके बाद इतना तो चल ही रहा था। उसके बाद 5 तारीख को बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में एक पावर ट्रांसफार्मर बिजली का है 315 MVA का, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो इसके कारण फिर और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन अभी DVC वालों से बहुत रिक्वेस्ट किया गया, आए थे मिलने, इसके बाद ही हम लोगों ने बहुत हायर लेवल में वार्ता की, तो उन लोगों ने जो 132 kV का जो वायर कंडक्टर का जो रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा था, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। और हम लोग को पहले से काफ़ी अच्छा पावर मिल रहा है पिछले 2 दिन से। तो अभी हम लोग को 130 की जगह 100 या 105 मेगावाट के आसपास मिल रहा है, तो पहले से काफ़ी हद तक सुधार है। लेकिन अभी TPPS में 7-8 दिन लगेगा उसका पावर ट्रांसफार्मर रेक्टिफाई होने में, तो आज 7-8 दिन के बाद हम लोग 100% लोड मिलने लगेगा, इस वजह से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी भी हम लोग जितना हमको पावर चाहिए उसका 85-90% पावर मिल रहा है, तो अब दिक्कत नहीं होगी। तो कल से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पावर अच्छा मिले, और हम जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कल रात में ही पावर अच्छा मिला है, और अभी से ये कंटिन्यू रहेगा, ये हम एश्योर करते हैं। अभी आप बोल रहे थे DVC रिप्लेस कर रहा है, तार जो चेंज करता है, ऐसा भीषण गर्मी में करने का क्या जरूरत था? हम सर कभी भी अलाउ नहीं करते हैं अभी भीषण गर्मी में। कोडरमा में जो रिप्लेस करने की बात थी, हम DVC नहीं सुनती है तो उस पर कुछ होना चाहिए, दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। आप कैसे रोक सकते हैं बिजली एक दिन भी? 1 घंटा भी नहीं रह सकता आज के डेट में, इस गर्मी में, और आदमी 4 घंटा 5 घंटा बिजली दे रहे हैं, बहुत बुरा स्थिति है, ये होना नहीं चाहिए। अब बोल रहे कल से सुधार हो गया, हमको लगता है 10% सुधार हुआ, वो 90% वही हालत है। खास करके आप जरूर फीडर देखिए या टाउन में कहीं भी देखिए, मैक्सिमम का वही हालत है। बड़का गांव की स्थिति वैसे ही है, तो हर जगह इस तरह का हालत है। और सरकार को चाहिए कम से कम रामगढ़ और हजारीबाग जिला, ये दोनों जिला जिससे पूरा देश रोशन हो रहा है, यही तीनों जिला झेलेगा, तो बहुत बुरा स्थिति है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बिजली फ्री देना चाहिए तो सरकार गिफ्ट में, तो उल्टी पनिश किया जा रहा है हम लोग को, हजारीबाग और रामगढ़ के लोगों को, कि आप लोग तरस रहो। खुशी मना रहा है TPC, कभी कोई खुशी मनाता है कि हमने इतना रैक उत्पादन कर दिया, हम लोग मर रहे हैं, न रोजगार मिलता है न बिजली मिलता है। तो ऐसा फिर हम लोग को सड़क पर उतर के बंद करना होगा NTPC हो या CCL हो। फायदा क्या हुआ? जब हम लोग बचेंगे नहीं तो फिर इससे करने को वो फायदा नहीं हुआ। आप आश्वासन दीजिए लिख के कि हम लोग को पूरा बिजली मिलेगा तभी धरना हटाएंगे, वरना हटेगा नहीं धरना ही। चाहे अनशन करना पड़ेगा तो अनशन में भी जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को वो भी है, अगर बिजली पूरा नहीं मिलेगा तो हम लोग अनशन में भी जाने को बाध्य होंगे। आप अभी अपने से कमिट कर रहे हैं कि हम लोग जब बात करने के लिए आए उसके बाद आप लोग प्रयास किए, तो अगर हम लोग बात करने नहीं आते तो आप यहाँ के क्या 30 लाख लोगों को छोड़ देते ऐसे ही ये करने के लिए? मतलब अगर आपका ये जो गर्मी है, इस गर्मी के पहले आप रिपेयर मेंटेनेंस जो भी करना है इसको आपको करना चाहिए, और आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर होना चाहिए। आपको आज के दिन में पावर पूरी एक है, पूरा देश एक है, कहीं भी किसी को भी पावर मिल रहा है। आज आपका बांझेडी यहाँ पर पावर बनाता है, दिल्ली और केरला में इसका पावर दिखता है, वहां जलता है। तो आज के दिन में पूरा देश एक है, तो आपको तो पावर कहीं से भी आप ले सकते हैं। अभी आप हमारे जरा बड़का गांव का दूध सुन लीजिए, केरेडारी और बड़का गांव का क्या है। पूरा बड़का गांव केरेडारी मतलब 24 घंटा में 1 घंटा 2 घंटा भी लाइन नहीं रहता। 1 घंटा तो रेगुलर, कभी 10-15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहता। और बगल में एकदम यहाँ पकड़ी बरवाड़ी से केरेडारी तक सब लोग का घर द्वार जमीन उजड़ गया, वही लोग अंधेरा में है और कंपनी तोड़ के ले जा रहा है। तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? मतलब आदमी का इन्वर्टर तक नहीं चार्ज हो रहा है, पानी नहीं भर पा रहा है लोग, इसलिए तो कब सुधार होगा बताइए?
अभी आप कह रहे हैं कि 75-80% सुधार हुआ है। हम तो रात भर कम से कम को लगता है 50 लोग हमको फोन किया कि लाइन नहीं है, तो फिर सुधार हम कैसे माने? आप किसको सुधार बोलते हैं आप बताइए, और कैसे सुधरेगा आप जो बताना चाह रहे हैं सबको बता दीजिए क्या। और जो पावर ग्रिड की बात बोले पकड़ी बरवाड़ी शिलान्यास हुआ इसलिए ना कि वहाँ बिजली की स्थिति सुधरेगी, वहाँ आज तक काम शुरू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ शिलान्यास किए थे, बताइए उसके बारे में क्यों नहीं हुआ? भी चालू नहीं हो पा रहा है, अभी सर चालू हो पा रहा है, सब जगह नहीं चालू हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है ना, आपका विभाग बहुत खेल रहा है गेम। जैसे कुछ आता है कहीं पेड़ लटका हुआ है तो फॉरेस्ट पे डाल दिए, फॉरेस्ट वाला नगर निगम में डाल दिया, मैंने पासिंग खेलते आप लोग। पावर ग्रिड बनना है वहाँ पे पासिंग खेलते हैं, वहाँ जाते हैं फॉरेस्ट के लिए रुका, फॉरेस्ट अंचल के लिए रुका। ये बिजली विभाग की ये तिरकोन जो है ना, वो तिरकोन जान लेती है, काम नहीं हो पा रहा है। सब कोई मिलकर इकट्ठे बैठे, सब सरकारी पदाधिकारी हैं, सारे लोग बैठे एक जगह बैठिए, आप उनके ऑफिस में चल जाइए, उनको आप बुला लीजिए, उसको करिए। दिक्कत होता है हम लोग के साथ बैठते हैं, सब पदाधिकारी के साथ। तीन टीम है ना, अंचल के चलते दिक्कत हो रहा, फॉरेस्ट के चलते दिक्कत हो रहा है, आपके चलते दिक्कत हो रहा। तीनों का माइंड मीटिंग करिए, नहीं तो डीसी के पास मीटिंग करिए, हम लोग के सामने कीजिए। क्यों नहीं सोच होगा मामला? असंभव काम नहीं है, होगा 1 महीना होगा तो आपका लापरवाही से 10 साल में होगा, होना तो ही उसको 1 महीने में क्यों नहीं करेंगे? अभी सर हजारीबाग हम लोग पूरी तरह से डीवीसी पर ही डिपेंडेंट हैं, दूसरे कंपनी से हम लोग कनेक्टेड अभी नहीं है। लेकिन हजारीबाग जिले में 3 ग्रिड बनने की मतलब प्रोग्रेस में है, जो कि बहुत अग्रसर स्टेज में है। पहला तो एक है बिशुनगढ़ में एक ग्रिड है जो कि बनकर रेडी है, लेकिन वहाँ कुछ टावर नहीं बन पाए हैं, वही फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण। वो बन जाएगा तो उधर से हम लोग पावर इधर तक लेने लगेंगे। नहीं बन पाता है तो हम लोग को भी दीजिए ना कि ये नहीं बन पा रहा। फॉरेस्ट विभाग में हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगला बार हम लोग को कोई वोट नहीं देगा, हम लोग के चलते फिर हार जाएंगे हम लोग, ये भी लिख के बता रहे हैं। कोई हम लोग को नहीं सुनेगा, उसमें गलती हमारी नहीं रहेगी, फिर भी आप लोग के चलते आ रहे हैं। ये लोग बिजली नहीं दे पाता, सच्चाई यही है। तो कहाँ फॉरेस्ट के लिए रुका वो दीजिए ना, हम लोग करके लाते हैं। कोई बोले पासिंग मत खेलिए ना, गेम खेल रहे हैं आप लोग, फुटबॉल आप पर आया तो उसको दे दीजिए। डीएम साहब देखिए, लंबा चौड़ा बात आज के दिन तक नहीं है। आप लोग जब हम तो 10 साल से आपको देख रहे हैं, 10 साल से चल रहा है कि आज हम ग्रिड बना देंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे। आपका नियत नहीं है ग्रिड बनाने का, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि ग्रिड बने। अभी जो समस्या है इसका अगर आप लिखित देने के लिए तैयार हैं कि सुचारू रूप से चलेगा तब तो ठीक है। आप अपना बेकार, आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग धरना अपना चालू रखेंगे, या तो आप लिखित में हम लोग को आश्वासन दे दीजिए कि हाँ भाई जो समस्या है उसका निदान जो है हो जाएगा। आप आपको लिखित रूप से दे दीजिए, अगर आपको लगता है आपका समस्या का निदान हो जाएगा तो लिखित दे दीजिए, और अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं सर, हमको तो अपने वरीय पदाधिकारियों से और डीवीसी के वरीय पदाधिकारी जो कि कोलकाता में बैठते हैं वहाँ से बात हुई है, और वहाँ से हमको पूरी तरह से एश्योरेंस मिला है कि इससे कम पावर नहीं मिलेगा। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में अभी हम लोग अभी भी नहीं है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा कम पावर मिला है। 8 दिन के बाद हमारा 100% पावर मिलेगा। लेकिन जहाँ हमको तो आपको आश्वासन है तो आप लिख के दे दीजिए, हम लोग उठ जाएंगे। हाँ, आपको अगर लिख के दे दीजिएगा लिखित, लेकिन ये लिखित होगा, वो जबानी नहीं चलेगा। वो जबानी हम लोग बहुत झेल लिए बिजली विभाग को, अब वो जबानी नहीं चलेगा। आप लिखित करके दे दीजिए, आप लिख करके लेते आइए, और अगर आप नहीं दीजिएगा तो लोग जैसे चल रहे हैं बैठे मत लोग बैठे रहे, अनिश्चित बैठे। सच्चाई चीज लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आप लिख के दे दीजिए, आप लिख करके ले आइए, लिखिए, लिखित करके दे दीजिए, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। ठीक है सर। सदर विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हुए और मातृशक्ति सभी उपस्थित हुए, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इसमें सभी आप लोग मिलजुल करके सफल बनाए और आशा और उम्मीद कर
कि आपने अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आकर के इस धरना में हिस्सेदारी लेने का काम किया। जो समाज अन्याय सहता है और अन्याय के खिलाफ में आवाज नहीं उठाता है, वो समाज मृतप्राय समाज के बराबर माना जाता है। आज बिजली 25 दिन से लगभग गड़बड़ है। गड़बड़ माने बहुत गड़बड़ है। शहर में 5-6 घंटा और गांव में 2-4 घंटा के लिए बिजली मिल रहा है। आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि इतना भीषण गर्मी में आम जितना जनता जनार्दन है किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। आज रात में सोने जाइए तो कम से कम 4-5 बार आपका नींद खुलेगा। जब नींद खुलेगा पता चलेगा कि पंखा बंद हो गया, इसलिए आपका नींद खुल गया। बार बार 1 घंटा 2 घंटा पर जो है बिजली कट रहा है। हम लोगों को ढिबरी युग जिसको बोलता है, लालटेन से पहले ढिबरी जलता था, वो ढिबरी युग में ले जाने का काम वर्तमान में जो बिजली विभाग है और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसका हम लोग जितना भी हम लोग इसको समझिए, अगर इसका बुराई करें उतना कम होगा। आज मैं आप तमाम लोगों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपने जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है और इस धरना में आप सम्मिलित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन का हर वर्ग, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, कोई भी वर्ग अगर आप पर दमन करेगा तो उसको याद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और हजारीबाग और रामगढ़ के लोग सजग है। वो अपने प्रति अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़ा जरूर होंगे। ये आपके इनको ध्यान में रहेगा। आज जो वार्ता हुई है उसके क्रम में इनसे हम लोगों ने लिखित लिया है, अभी लेंगे, कि भाई बिजली का आपूर्ति जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हम लोग इस मंच से अभी घोषणा करते हैं कि हम लोग का अगला कदम होगा कि इनका सबसे पहले इस बिजली ऑफिस का हम लोग बिजली काटेंगे। इसके बाद जितने बिजली के पदाधिकारी हैं इस पूरे राज्य में, इसके बाद यहाँ पे क्या करके जो हम लोग सेक्रेटरी है बिजली विभाग के, उनका काटेंगे। उसके बाद उनका बिजली के जो मंत्री है उनका काटेंगे, ताकि उनको एहसास हो सके कि गर्मी में जीना किसको बोलते हैं। खाली हजारीबाग और रामगढ़ की जनता ही इसमें नहीं रहेगी। आपके पास अगर जनरेटर है, आपके पास अगर इन्वर्टर है, तो हम लोग आपको उससे भी महरूम करेंगे। आपका हम लोग बिजली काटेंगे ताकि आपको एहसास हो कि आप किस युग में हम लोग को ढकेल रहे और किस तकलीफ में हम लोग को रख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, इस कमिटमेंट पर आप खरा उतरेंगे। हम लोगों का जहां जहां भी सहयोग रहेगा। अब ये हम आपको बताते चले कि एक आम उपभोक्ता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बिजली कहां से खरीद के लाते हैं। हमने आपसे कनेक्शन लिया है, आप बिजली दीजिए। और बिजली में आपको यह भी बताऊं कि पूरे देश में आज बिजली का कमी नहीं है, सरप्लस बिजली है और अन्य राज्यों में बिजली बहुत आराम से मिल रहा है। और मुझे ये भी कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अगर बिजली के मामले में झारखंड जो है वो जितने भी भारत के जितने भी राज्य उसमें सबसे नीचे पायदान पर अगर कोई होगा तो वो झारखंड होगा। और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में ये परिस्थिति हम लोग अभी जनित कर पाए हैं। तो आपको इस बात की चेतावनी देते हुए कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस पर पूरा उतरिएगा, नहीं तो जनता का दंश झेलने के लिए तैयार रहिएगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप तमाम जनों का बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।